Students, in last video, we will discuss miscellaneous exercise up to the question number 12. Now, we continue from the question number 13. Here, question number 13 is, assuming that a chance of a patient having a heart attack is 40%. It is also assumed that the meditation and yoga courses reduce the risk of heart attack by 30% and prescription of certain drug reduce its chance by 25%. At a time, a patient can choose any one of these two options with equal probability. It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffer a heart attack. Find the probability that the patient follow a course of meditation and yoga. Okay, तो दो यहाँ पर ऑप्शन है, एक मेडिटेशन एंड योगा एंड दूसरा है यहाँ पर पर्टिकुलर सर्टेन ड्रग्स दवाई देके कोई भी एक वे से हम उसको ठीक कम रिस्क कम कर सकते हैं, मगर उसको हार्ट अटैक आ रहा है और वो पर्टिकुलर मेडिटेशन एंड योगा के कोर्स को फॉलो कर रहा है, तो उसके चांसेस क्या होंगे वो। तो फर्स्ट इवेंट E1, patient follow meditation and yoga. Event E2, patient use drug. Event A, patient suffer a heart attack. ओके, तो ये तीन अलग अलग यहाँ पर इवेंट्स हमने लिए। अब उसके अलग अलग चांसेस दिए हैं यहाँ पर देखो, तो फर्स्ट P ऑफ E1 इक्वल प्रोबेबिलिटी दिया है एंड P ऑफ E2 दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी दी है, तो 1/2 हो जाएगा। अब 40% को हार्ट अटैक आ सकता है, यानी कि P ऑफ A डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ है। %, यानी कि 0.4 हो गया वो, एंड P ऑफ A गिवन E1, तो मेडिटेशन एंड योगा को फॉलो करे और उसको हार्ट अटैक आए, उसके चांसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो रिड्यूस दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर इसके लिए वैल्यू क्या बन जाएगी सोचो। तो हार्ट अटैक आ रहा है एंड रिड्यूस 30%, रिड्यूस 30% तो 70% केसेस में आ जाएगा ना, तो 40/100 इंटू 70/100 दैट इज इक्वल टू 20/100 एंड P ऑफ A गिवन E2। अब इसके अंदर हार्ट अटैक तो आ ही रहा है, तो 40/100 तो हो ही गया। अब E2 यानी ड्रग्स यूज़ करके उसको 25% रिलैक्सेशन है, तो 75% आ जाएगा, तो 75/100, तो दैट इज ये हो जाएगा वैल्यू फाइनली। ये कट शॉर्ट करें, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 यहाँ पे कट हुआ। ओके, एक 0 कट हुआ है, फिर से करना पड़ेगा, तो 3 25 3 4, तो 3/10 दैट इज 30/100, 100 के टर्म्स में लिख दिया। ओके, तो देयरफॉर बाय बेस थियरम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब P ऑफ वो कटियो किसको फॉलो कर रहा है, मेडिटेशन एंड योगा को, तो मेडिटेशन योगा यानी E1 गिवन A इज इक्वल टू P ऑफ E1 P ऑफ A गिवन E1 अपॉन
P of E1 into P of A given E1 plus P of E2 into P of A given E2 is it equal to ये 1/2 28/100 divide 1/2 28/100 plus 1/2 30/100 that is ये 28 divide 28 plus 30 that is 28 divide 58 is the answer. कट शॉर्ट करें तो 14/29 आ सकता है. ओके, नेक्स्ट 14 नंबर. If each element of second order determinant is either 0 or 1, what is the probability that the value of the determinant is positive? Okay, each value is either 0 or 1. तो पहले डिटर्मिनेंट का एज्यूम करेंगे. तो सैंपल स्पेस S equal to second order determinant A, B, C, D. Okay, where A, B, C, D is equal to 0 और 1. यानी कि ऐसे टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट कितने बन सकते हैं? सभी के दो चांसेस, यानी n इज इक्वल टू 16 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे. एंड इवेंट कैपिटल A वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is positive, therefore A is equal to AD minus BC greater than 0, A, B, C, D is equal to 0 or 1. Okay, तो that is यहाँ पर ये greater than 0 का साथ, तो for AD minus BC greater than 0 implies AD greater than BC. तो मैक्सिमम प्रोडक्ट 1 हो सकता है, मिनिमम प्रोडक्ट 0 हो सकता है. तो यानी कि 1 greater than 0 जैसी सिचुएशन आएगी तो ये कब हो सकता है? ये 1 कब आ सकता है? तो A इक्वल टू 1 D इक्वल टू 1 के टाइम पे ये 1 हो सकता है. ओके, एंड ये 0, तो B इक्वल टू 0, C इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 0 एंड B इक्वल टू 0, C इक्वल टू 1. तो ये 3 केसेस हो सकते हैं. तो देयर फॉर R इज इट इक्वल टू यहाँ पर 3 हो गया है. देयर फॉर रिक्वायर प्रोबेबिलिटी P ऑफ A इज इक्वल टू 3 आउट ऑफ 60. तो ऐसे 3 केसेस में उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सब सिस्टम्स से A and B. From previous testing procedure, the following probabilities are assumed to be known. A fail, B fail alone, and A and B fail. वो सब दिए थे. Evaluate the following. तो फर्स्ट यहाँ पर जो डेटा दिए है उसके अंदर A बार एंड B बार इस तरह से फेल्स लिखे हैं. तो by 1 given B has failed. तो ये डेटा जो दिए उसको लिखे पहले. P of A fails that is equal to P of A dash is equal to 0.2 दिया. P of B fails alone यानी कि P of B minus A is equal to P of B minus P of A intersection B. This value is here given 0.15. And the third, P of A and B fails यानी कि A dash and B dash आ जाएगा यहाँ पर. तो P of A dash intersection B dash is equal to given 0.15. तो इसी के थ्रू हमें ये पर्टिकुलर डेटा फाइंड आउट करने हैं.
तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ले ले तो पी ऑफ ए यूनियन बी दी होल डैश इज इक्वल टू 0.15. Therefore P of A union B is equal to 1 minus 0.15 that is 0.85. ये 0.85 हो गया. यहाँ पर ये डैश आएगा सर ए डैश माइनस बी डैश यानी ए डैश डैश तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज पी ऑफ बी डैश इक्वल टू ये वैल्यू रखे यहाँ पर 0.15 तो 0.30 हो जाएगा सेपरेट वैल्यू इसका ओके डैश का. तो अब रिक्वायर जो फाइंड आउट करना है तो देयरफॉर फर्स्ट पी ऑफ ए फेल्स गिवन बी हैज फेल्ड is equal to P of A dash intersection B dash upon P of B dash. तो A dash intersection B dash यानी कि 0.15 डिवाइड बाई 0.30 यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 1/2. सेकंड P of A फेल्स अलोन यानी कि P ऑफ A डैश जैसे यहाँ पर लिखा था माइनस P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश दैट इज P ऑफ A डैश है 0.2 एंड डैश वाला है 0.15 यानी 0.20 और ये 0.15 यानी कि डिफरेंस हो जाएगा 0.05 इज द रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Bag 1 contain 3 red, 4 black ball. Bag 2 contain 4 red, 5 black ball. One ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then ball is drawn from bag 2. The ball is drawn is found to be red in color. Find the probability transfer ball is black. Transfer ball black है उसकी probability find out करनी है. तो फर्स्ट इवेंट E1 हमने एज्यूम किया. रेड बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 to 2. इवेंट E2 ब्लैक बॉल is transferred to bag 1 to 2. ओके एक में रेड और एक में ब्लैक एंड कैपिटल ए रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैक टू से रेड बॉल ड्रॉन हो उसकी प्रोबेबिलिटी. तो P ऑफ E1 रेड बॉल ट्रांसफ़र हो उसकी प्रोबेबिलिटी. तो रेड बॉल कितने हैं 3 है तो 3/7 एंड सेकंड में ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र हो उसकी प्रोबेबिलिटी तो वो 4 है तो 4/7. ओके तो इंडिविजुअली आ गया डेटा. एंड P ऑफ A गिवन E1 यानी कि रेड बॉल फ्रॉम बैक टू अब ड्रॉन करना है. तो रेड बॉल ट्रांसफ़र किया तो एक बॉल बढ़ जाएगा तो ऑलरेडी 4 थे एक बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा तो 5/10 आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि एक बॉल बढ़ गया. एंड P ऑफ A गिवन E2 अब ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र हुआ है मगर ड्रॉन तो हमें रेड बॉल करना है तो 4/10 आ जाएगी वो वैल्यू. ओके तो therefore by Bayes theorem
P of, find the probability that the transfer ball is black. Black यानी कि E2, तो E2 and given A. Drone ball is red and transfer ball is black. So P of E2, P of A given E2 divide P of E1 into P of A given E1 plus P of E2 into P of A given E2 is it equal to, ये हो गई वैल्यू E of E2 4/7, फिर A given E2 4/10 divide E1 3/7 5/10 4/7 4/10, तो ऊपर 16 हो गया, ये 15 + 16, तो 16 डिवाइड बाई 31 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, if capital A and B are two events such that P of A not equal to 0, P of B given A equal to 1, then which of the following is true? तो यहाँ पर P of B given A is equal to 1 implies P of A intersection B upon P of A is equal to 1. This implies probability of A intersection B is equal to probability of A. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कब सेम हो सकती है? तो जब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू P ऑफ A के बराबर होगी, यानी कि ये कब हो सकता है? तो A इज सबसेट ऑफ B हो, A इज सबसेट ऑफ B हो, तब ये पॉसिबल है, यानी कि विच ऑप्शन हियर, ए ऑप्शन इज मैच। 18 नंबर, गिवन हियर P ऑफ A गिवन B इज ग्रेटर देन P ऑफ A दिया हुआ है, तो दैट इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B इज ग्रेटर देन P ऑफ A हो गया बात। P ऑफ B यहाँ पर मल्टीप्लाई में गया, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज ग्रेटर देन P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो यहाँ से P ऑफ A को नीचे ले लिया, P ऑफ B को वहाँ रखा, P ऑफ A को नीचे लिया, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A इज ग्रेटर देन P ऑफ B। दिस इम्प्लाइज P ऑफ B गिवन A इज ग्रेटर देन P ऑफ B। ओके, तो ये ऑप्शन मैच हुआ, दैट मीन्स विच ऑप्शन, सी ऑप्शन इज हियर मैच। 19 नंबर, if A and B are two events such that P of A plus P of B minus ये दिया है, then what is the condition here satisfied? So here P of A plus P of B minus P of A intersection B is equal to P of A. P of A कट हो जाएगा दोनों साइड से, तो P of B is equal to P of A intersection B, ये कंडीशन आ गई। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये किसका फॉर्मूला है? तो P ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू 1, तो दैट इज योर ऑप्शन बी इज मैच। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पर मैच हो, तो पर्टिकुलर यहाँ पर ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का कंसेप्ट कंप्लीट हो रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 34।
ओके, तो फाइंड द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी ऑफ 4,1/3। तो ऐसे तो यहाँ पर n दिया डायरेक्टली हियर, n इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 1/3 implies q इज इक्वल टू 2/3। तो मीन xi इंटू पी ऑफ xi, तो सभी के लिए ये हमें वर्क करना पड़ेगा। तो xi इंटू पी ऑफ xi मीन का फॉर्मूला है, तो इसके लिए पहले पी ऑफ x का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पी ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। पी ऑफ x इक्वल टू 4cx p that is 1/3 raised to x, q that is 2/3 raised to 4 minus x, where here x running from 0 1 2 3 4। ओके, ये सब का वो लेना पड़ेगा हमें। तो देयरफॉर मीन x is equal to sigma x running from 0 to 4 xi into p of xi, xi into p of xi। तो पहले xi 0 इंटू p of x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू p of x इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू p of x इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू p of x इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू p of x इक्वल टू 4। दैट इज फर्स्ट तो 0 हो गया, सेकंड टर्म 1 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 4c1 1/3 रेज टू 1 2/3 रेज टू 3। फिर सेकंड टर्म 2 इंटू 4c2 1/3 रेज टू 2 2/3 रेज टू 2 प्लस 3 इंटू 4c3 1/3 रेज टू 3 2/3 रेज टू 1 प्लस 4 इंटू 4c4 1/3 रेज टू 4 2/3 रेज टू 0। यानी कि फर्स्ट यहाँ पर ये वैल्यू 4 हो गई, ये 8 अपॉन 3 रेज टू 4 प्लस 12/2 6 इंटू 2 12 इंटू 4 डिवाइड 3 रेज टू 4 प्लस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 डिवाइड 3 रेज टू 4 प्लस 4 डिवाइड 3 रेज टू 4। दैट इज टेक हियर 3 रेज टू 4 LCM, then 32 प्लस 48 प्लस 24 प्लस 4। तो दैट इज ये वैल्यू कितना हो जाएगा चेक करेंगे। 32 प्लस 48 प्लस 24 प्लस 4, तो 108 डिवाइड 81। ओके, दैट इज कट शॉर्ट करें यहाँ पर तो ये फाइनली 4/3 हो जाएगा। क्लियर, 27 से कट शॉर्ट हो जाएगा। तो दैट इज यहाँ पर। अब रिमेनिंग जो एग्जाम्पल से रिमेनिंग एग्जाम्पल ट्राई योरसेल्फ। तो इसके साथ ये तुम्हारा पर्टिकुलर चैप्टर 13 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ओके, नाउ नोट डाउन दिस ऑल।